गांव बचपन की मासूमियत के साथ जागता है, जहां जीवन सरल, शांत क्षणों में खुलता है। रमेश, एक शरारती बच्चा, अपने दिनों को चंचल हरकतों से भर देता है, जो युवावस्था की भावना का प्रतीक है। गांव का दृश्य शांति और सादगी का एक चित्र है, जो रमेश की मासूम दुनिया की पृष्ठभूमि है। गांव की सादगी के बीच रमेश की हंसी गूंजती है, जो बचपन के आनंद का प्रमाण है। जैसे ही दिन ढलता है, गांव एक नरम रोशनी में नहा जाता है। रमेश और उसके परिवार को अपनी कोमल बाहों में समेट लेता है। घना जंगल रमेश को अपने भीतर समा लेता है। जैसे जैसे वह और अंदर जाता है, इसकी घनी पत्तियां लंबी छाया डालती हैं। पन्ना की गहराई में खोया हुआ रमेश उद्देश्यहीन घूमता है, जंगल की मौन पुकार से खिंचा हुआ। रमेश के सामने एक रहस्यमय बांस की टोकरी प्रकट होती है, जो जंगल के फर्श में बुना हुआ एक रहस्य है। वह रुकता है, टोकरी के शांत वादे से खिंचा हुआ, जैसे जंगल सांस रोककर देख रहा हो। टोकरी अभी भी पड़ी है, जो जंगल जितनी पुरानी रहस्यों को समेटे हुए है। हवा प्रत्याशा से घनी होती जाती है, क्योंकि रमेश बांस के भीतर छिपे जादू पर विचार करता है। जंगल के दिल में रमेश की चंचल ऊर्जा एक साधारण टोकरी को मनोरंजन का स्रोत बना देती है। वह अजीब टोकरी को लात मारता है, जिज्ञासा से भरी आंखों से जंगल में और गहराई तक। टोकरी घने पत्तों के बीच से लुढ़कती है। इसका अजीब आकार छिपी हुई कहानियों का संकेत देता है। रमेश का उत्साह बढ़ता है, क्योंकि वह रहस्यमय वस्तु के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद करता है। हास्यपूर्ण पीछा रमेश के बाल सुलभ आश्चर्य को उजागर करता है, जंगल को खोज के खेल के मैदान में बदल देता है। रमेश अपनी चढ़ाई शुरू करता है, बुनी हुई टोकरी में चलता है। स्वर्ग की यात्रा। टोकरी उठती है और रमेश को ऊपर और ऊपर ले जाती है। वह बादलों को पार कर जाता है, उसके नीचे दुनिया सिकुड़ती जाती है। दूर क्षितिज में एक शानदार महल दिखाई देता है, जो आकाश में एक प्रकाश स्तंभ है। विशाल आकाश रमेश के बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। रमेश आकाश की दिव्य रोशनी में नहाया हुआ महल की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है। रमेश महल पहुंचता है। उसके सामने के दृश्य को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। वह भव्य सभागारों में घूमता है, आश्चर्य की भावना के साथ हर विवरण को ध्यान से देखता है। यह महल एक शानदार और रहस्यमय जगह रमेश के विस्मय को दर्शाता है। महल का हर कोना प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाता है, जो रमेश को आगे अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करता है। महल का विशाल पैमाना रमेश को अवाक कर देता है, जो इसकी कालातीत भव्यता का प्रमाण है। इसकी सुंदरता में खोए हुए रमेश महल से एक गहरा संबंध महसूस करते हैं, जैसे कि एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे हों। रमेश एक विशालकाय का सामना करता है। आमने सामने एक ऐसे कक्ष में जो अनकही दौलत से भरा हुआ है। अचानक दयालु बने विशालकाय ने जगमगाते खजाने के बीच एक प्रस्ताव रखा। एक स्थिति हवा में लटकी हुई है, जो रमेश की इच्छाओं के लिए एक मौन चुनौती है। खजाने का कक्ष चमकता है, जो रमेश के गहरे लालच का प्रतिबिंब है। कक्ष में मौजूद हर वस्तु प्रलोभनों की फुसफुसाहट करती है, जो रमेश की आत्मा की सीमाओं का परीक्षण करती है। महल की छायादार गहराइयों में रमेश दुबका हुआ है। उसकी उपस्थिति शाही वैभव पर एक धब्बा है। लालच से प्रेरित होकर रमेश के हाथ खजाने के सोने को झपटते हैं। हर झपट्टा उसके अंधेरे पतन को बढ़ावा देता है। रत्नों की झड़ी उसकी उंगलियों से होकर गुजरती है। उनकी चमक रमेश को खा रही नैतिक गिरावट के बिल्कुल विपरीत है। लालच अपनी पकड़ मजबूत करता है, रमेश के चेहरे को अंधेरी इच्छा के मुखौटे में बिगाड़ देता है। महल, जो कभी सम्मान का प्रतीक था, अब रमेश के अपराध की चीख से गूंज रहा है। अंधेरा दृश्य को घेर लेता है, जो उस भ्रष्टाचार को दर्शाता है जो अब रमेश की आत्मा में पनप रहा है। खजाने के कमरे के भीतर एक बेचैनी भरी जागरूकता जागृत होती है। कुछ तो गब है। संरक्षक की निगाहें सख्त हो जाती हैं। रमेश पर संदेह गहरा जाता है। रमेश खजाने के कमरे में खड़ा है। हवा अनकही आरोपों से भरी हुई है। उसका डर बढ़ता जा रहा है। दमनकारी चुप्पी रमेश के डर को बढ़ाती है। हर छाया एक संभावित धोखेबाज है। भव्य माहौल में खजाना रक्षक की रमेश की तलाश में व्याकुल खोज शुरू होती है। बेताब शिकार के बीच जादुई टोकरी चकनाचूर हो जाती है
और उसकी सामग्री ठंडी पत्थर की फर्श पर बिखर जाती है। महल की दीवारों के भीतर अराजकता फैलती है, जो रमेश की दुर्दशा की उदासी को दर्शाती है। कभी जीवंत रहा महल अब रमेश की स्थिति की निराशा को दर्शाता है। इसकी भव्यता निराशा से दूषित है। महल के भव्य हॉल में रमेश अपने कार्यों के भार से अभिभूत है। महल की भव्य सजावट अब रमेश के पहले के लालच का उपहास उड़ाती है। सूर्य की एक किरण एक ऊंची खिड़की से प्रवेश करती है, जिससे हवा में नाचते धूल के कण प्रकाशित होते हैं। रमेश खजांची की ओर देखता है। उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ है, क्योंकि वह कहता है, मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक भयानक गलती की है। रमेश अपनी आवाज में विनम्रता भरते हुए आगे कहता है, मैं खजाना रक्षक से विनम्रतापूर्वक माफी मांगता हूं और मैंने जो चुराया था उसे वापस करता हूं। रमेश की आंखों में गहरा पश्चाताप झलकता है जब वह चोरी की हुई चीजें सौंपता है। महल की दीवारों के भीतर रमेश परिवर्तित होकर खड़ा है, जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का प्रतीक है। वह खुद को महल के खजाने के लिए समर्पित करता है। उसकी लगन उसके बदले हुए दिल का प्रमाण है। महल शांति का प्रतीक है, जो रमेश ने अपने नए जीवन में पाई खुशी को दर्शाता है। महल की खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आती है, रमेश को रोशन करती है, क्योंकि वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है। महल की शांति रमेश को घेर लेती है, एक अभयारण्य जहां उसकी अखंडता चमकती है। उज्ज्वल महल में खजाना रक्षक का दिल पिघल जाता है। उसकी आंखों में करुणा की एक चिंगारी जल उठती है। जैसे ही वह एक जादुई टोकरी बुनना शुरू करता है, जो मूल की जुड़वां है, धूप महल को आशावाद से नहला देती है। सुनहरी रोशनी में धूल के कण नाचते हैं। जैसे जैसे टोकरी आकार लेती है, यह रमेश की यात्रा के लिए आशा का पात्र है। हर बुनाई के साथ महल में गर्माहट झलकती है, जो रमेश के सुरक्षित घर लौटने की प्रबल इच्छा को दर्शाती है। जादुई टोकरी लगभग पूरी हो चुकी है। यह दयालुता का प्रतीक है और महल की पुनर्मिलन की अटूट उम्मीद का प्रतीक है। रमेश अपनी टोकरी पर ऊंचाई पर बैठा अनंत आकाश में चढ़ता है। असीम आकाश रमेश के भीतर उमड़ते हुए आनंद को दर्शाता है। वह हवा में तैरता है। स्वर्ग की विशालता के सामने एक छोटा सा आंकड़ा, दूर का गांव उसे बुला रहा है। हर गुजरते पल के साथ उसे करीब खींच रहा है। रमेश अपनी यात्रा जारी रखता है। आकाश उसकी ऊंची उड़ान भरने वाली आत्मा के लिए एक कैनवास है। रमेश की वापसी नौबतपुर बाजार को जीवंत उल्लास के एक दृश्य में बदल देती है। रमेश अपने खजाने को साझा करते ही रत्न झिलमिलाते हैं, जिससे खुशी बढ़ती है। गांव वाले मुस्कुरा रहे हैं। रमेश की उदारता से उनके चेहरे आश्चर्य से जगमगा रहे हैं। रमेश की विजयी वापसी का जश्न मनाते हुए बाजार में हंसी गूंजती है। नौबतपुर बाजार उत्सव की उदारता से जगमगाता है। एक गांव जो कभी शांत था, अब जीवन, कृतज्ञता और नई उम्मीद से भर गया है। रमेश दरवाजे से कदम रखता है। उसकी उपस्थिति तुरंत घर को गर्मी और खुशी से भर देती है। उसका परिवार आगे बढ़ता है। हर सदस्य हार्दिक पुनर्मिलन के उत्साह में उसे गले लगाने के लिए उत्सुक है। दादा दादी गर्व से मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में सालों का प्यार और प्रत्याशा झलकती है। घर में हंसी गूंजती है। पारिवारिक स्नेह की सिम्फनी में आंसू भरे स्वागत के साथ मिलकर इस साझा क्षण में परिवार के बंधन मजबूत होते हैं, जो स्थायी संबंध और प्यार की एक टेपेस्ट्री बुनते हैं। गांव जीवन से भरपूर है। ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर हर चेहरे से खुशी झलकती है। उनके दिल कृतज्ञता से भरे हुए हैं। नए घर उठते हैं। उनकी नींव उम्मीद पर बनी है, जो एक समृद्ध भविष्य के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। बाजार प्रचुरता से भरा हुआ है, जो गांव की नई संपत्ति को प्रदर्शित करने वाले सामानों की एक रंगीन टेपेस्ट्री है। सड़कों पर हंसी गूंजती है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं। उनकी बेफिक्र खुशी रमेश की उदारता का प्रमाण है। माता पिता देखते हैं। उनकी मुस्कुराहट कृतज्ञता की गहरी भावना को दर्शाती है। उनकी आंखें अपने बच्चों के भविष्य के लिए आशा से भरी हैं। आशावाद हवा में भर गया है। एक मूर्त शक्ति जो समुदाय को एक साथ बांधती है, उनकी समृद्धि को सुरक्षित करती है। खजाने के कमरे में धूप की किरणें प्रवेश कर रही हैं। खजाने के संरक्षक रमेश को प्रकाशित कर रही हैं। जैसे ही उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है,
रमेश की आंखें नरम हो जाती हैं। उनके चेहरे पर एक पुरानी यादों भरी गर्माहट फैल जाती है, क्योंकि उन्हें एक अच्छे इंसान को आकार देना याद आता है। खजाने का कमरा एक शांत रोशनी से चमक रहा है, जो रमेश के दिल में शांति की प्रतिध्वनि कर रहा है। हवा में एक शांत संतुष्टि का भाव भर जाता है, जो खजाने के रक्षक के संतोष को दर्शाता है। सोना और जवाहरात चमक रहे हैं, जो रमेश को अपने पिछले कार्यों पर गर्व को दर्शाते हैं। खजाने का कमरा एक संतोषजनक माहौल का अनुभव कराता है, जो इसकी दीवारों के भीतर पोषित अच्छाई का प्रमाण है। रमेश ज्ञान के स्तंभ के रूप में खड़े हैं। उनकी उपस्थिति ही उनके गांव और परिजनों के लिए देखभाल की भावना विकीर्ण करती है। नौबतपुर बाजार का गांव उनकी सतर्क निगरानी में फलता फूलता है, जो उनके जिम्मेदार स्वभाव का प्रमाण है। एक शांत दृश्य खुलता है, जहां समृद्धि और शांति आपस में मिलती हैं, जो रमेश के आंतरिक विकास को दर्शाती हैं। यहाँ की हवा भी शांति से गुंजायमान है, जो रमेश के परिपक्व और दृढ़ चरित्र का प्रतिबिंब है। जंगल के हृदय में रमेश सावधानी से कदम रखता है। उसकी निगाहें हरी भरी विस्तार पर घूमती हैं। सूर्य का प्रकाश वृक्षों के पत्तों से छनकर जंगल की जमीन पर एक अद्भुत चमक बिखेर रहा है, जहां यादें उमड़ रही हैं। विचारों में खोए हुए रमेश को जादुई टोकरी याद आती है, जो बीते हुए रोमांचों का प्रतीक है। जंगल रहस्य और पुरानी यादों की कहानियां फुसफुसाता है। हर सरसराहट उसकी युवावस्था के कारनामों की मार्मिक याद दिलाती है। उसकी आंखों में आश्चर्य झलकता है। अतीत उसकी आंखों के सामने जीवंत रूप से फिर से चल रहा है, क्योंकि वह जादुई टोकरी के जादू को फिर से जी रहा है। ऊंचे पेड़ों से घिरा रमेश की निगाहें नरम हो जाती हैं। उसका दिल संजोई हुई यादों की गर्मी से भर जाता है। घर के हृदय में रमेश बैठा है, अपने प्यारे बच्चों के बीच एक कहानीकार। लैंपलाइट उनके चेहरों पर एक गर्म चमक बिखेरती है, जो अभी तक खुलने वाली कहानियों की उत्सुक प्रत्याशा को दर्शाती है। रमेश अपनी कहानी शुरू करता है। उसकी आवाज जादू बुनती है, जो कमरे में मौजूद हर युवा दिल को मोह लेती है। बच्चे तल्लीनता से सुनते हैं। उनकी कल्पना हर शब्द, हर विराम, हर सावधानी पूर्वक तैयार किए गए दृश्य से प्रज्वलित होती है। कमरा पारिवारिक गर्मजोशी से भरा है, जो रमेश द्वारा पीढ़ियों से कहानियों को आगे बढ़ाने के प्रति समर्पण का प्रमाण है। नौबतपुर बाजार गांव रमेश के प्रतिष्ठित नाम की चमक में नहाया हुआ है, जो उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। रमेश द्वारा बोई गई समृद्धि को दर्शाते हुए शांति गांव को ढोंक लेती है। हवा सम्मान के साथ कंपन करती है। रमेश का नाम ग्रामीणों के दिलों में एक निरंतर गूंज है। हर कोने में प्रेरणा खिलती है, जो रमेश के जीवन का एक जीवंत प्रमाण है। नौबतपुर बाजार रमेश के दृष्टिकोण का जीवंत, सांस लेता हुआ प्रतीक है। महल में खजाने का रक्षक रमेश पर नजर रखता है। उसकी मुस्कान सौम्य है। द गार्डियन रमेश को देखता है, उस आदमी से खुश है जो वह बन गया है। शांत महल में धीमी रोशनी भर जाती है, जो संरक्षक की गहरी संतुष्टि को दर्शाती है। रमेश महल में खा है। उसे इस बात का पता नहीं है कि उस पर एक सतर्क, प्रसन्न दृष्टि टिकी हुई है। दयालु सूर्य के नीचे नौबतपुर बाजार खुलता है, जो सरल गुणों और ईमानदार परिश्रम का प्रमाण है। एक जीवंत बाजार जीवन से भरपूर है, जो ईमानदारी में निहित एक समुदाय का दिल है। साधारण घर परिदृश्य में फैले हुए हैं। प्रत्येक उस मूल्यों का प्रतीक है जो इस शांत जगह को परिभाषित करते हैं। नौबतपुर बाजार में ईमानदारी और कड़ी मेहनत केवल आदर्श नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन का सार है। रमेश उस नैतिक दिशा पर विचार करते हैं जो उनका मार्गदर्शन करती है। कभी भी लालच के आगे नहीं झुकना, हमेशा ईमानदारी से जीना। शांत दृश्य उन मूल्यों को दर्शाता है जो रमेश की आत्मा को आकार देते हैं, जो मनुष्य और सद्गुण के बीच सद्भाव का प्रमाण है। आकाश के विशाल विस्तार में एक जादुई टोकरी साकार होती है, जो रमेश के शानदार अतीत का एक भूत है। टोकरी लटकी हुई है, जो रमेश के रोमांचक कारनामों की गूंज को उजागर करती है। आकाश असीम रूप से फैला हुआ है, हर नजर के साथ रमेश की गाथा को अमर कर रहा है। टोकरी उज्जवल दिन में फीकी पड़ जाती है। पीछे केवल अंतहीन आकाश और रमेश की अमिट किंवदंती छोड़ जाती है। नौबतपुर बाजार गांव समृद्धि की चमक में नहाया हुआ है।
जो रमेश की स्थायी विरासत का प्रमाण है। रमेश की कहानी पीढ़ियों तक गूंजती है, जो गांव के बच्चों के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का प्रतीक है। रमेश से प्रेरित होकर बच्चे अटूट ईमानदारी और गहरी सत्यनिष्ठा के जीवन की आकांक्षा रखते हैं। रमेश की कालातीत कहानी द्वारा स्थापित मूल्यों को मूर्त रूप देते हुए गांव फलता फूलता है, प्रत्येक ग्रामीण